स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंटरनल बातें में। आइए आज सीखते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अक्सर हम भूल जाते हैं कि अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होते हैं वस्तुओं से प्रतिबिंब का बनना। तो कब वस्तु कहाँ रखे, प्रतिबिंब कहाँ बने, इस बारे में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आइए आज इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। पहला देखिए हमारा क्या होता है, पहले हेडिंग देख लें हम क्या लिखे हैं, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब इसमें जो हमारा पहला है वो है यदि वस्तु अनंत पर हो। अनंत का मतलब हमें पता ना हो कि वस्तु कहाँ है। तो जब हम वस्तु को अनंत पे रखे हैं तब वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर आ रही हैं। तो हम पिछले ही वीडियो में आपको बता चुके हैं, प्रकाश के आने के 3 रास्ते बताए थे, जिसमें पहला था हमारा जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो कहाँ से जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो वही कंडीशन ये देखिए, प्रकाश की किरणें जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो परावर्तन के बाद यह फोकस होके जा रही है, ये भी देख रहे हैं। तो मतलब जितने भी हमारे किरणें आएंगी जो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो टकराने के बाद फोकस से ही जाएंगी। तो हमारे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस से पर बनेगा। कैसा बनेगा जी, देखो बिंदु के आकार का दिख रहा है तो बिंदु के आकार का बनेगा, और वास्तव में मिल रही हैं रेखाएं तो वास्तविक बनेगा। बिंदु के आकार का बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा। आइए इसकी प्रकृति में लिख दे रहे हैं कि लिख दे रहे हैं यहीं पे वास्तविक बनेगा भाई। और क्या है, वास्तविक के साथ साथ हमारा बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का तथा बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे कंडीशन में हम क्या किए कि हम वस्तु को क्या किए, अनंत था, अब अनंत और ये सी मतलब वक्रता केंद्र के बीच रख दिए। तो जब वस्तु को देखो हम रखें यहाँ पे तो हमें पता नहीं था अनंत में वस्तु कहाँ है, कितना बड़ा है, ये हमें नहीं पता था। लेकिन जब दूसरे वाले कंडीशन में वस्तु को रखें तो हमें पता है वस्तु की लंबाई ये भी है। जब हम वस्तु को रखें तो एक ठो पहले किरण चली जो मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो मुख्य अक्ष के समांतर आई तो परावर्तन होने के बाद यह फोकस से होकर चली आई। अब दूसरा रेखा हम भेजे जो कि प्रकाश की किरणें हैं, तो दूसरा वाला किरण जो हमारा वक्रता केंद्र से आई। तो हम जानते हैं, बता चुके हैं आपको ये दूसरे वाले नियम में कि यदि प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से जाती है, और जब वक्रता केंद्र से आती है तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। तो हम देख रहे हैं ये दोनों किरणें जो है सी और एफ के बीच कट रही है, यहाँ पे कट रही है। जब यहाँ पे कट रही है तो वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, क्योंकि वस्तु से चलने के बाद प्रकाश परावर्तन के घटना के बाद जहाँ पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है प्रतिबिंब वहीं बनता है। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, सी और एफ के बीच बना। अब देखिए ये एरो ऊपर का है, ये नीचे का है, मतलब उल्टा बन रहा है। वस्तु इतनी बड़ी है, यहाँ प्रतिबिंब छोटा दिख रहा है। तो लिख देंगे इसका प्रकृति, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा एवं सी व एफ के बीच बनेगा। ठीक है, देखिए सी और एफ के बीच बना है। आइए तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कह रहा है यदि वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रख दें। पहले क्या किए, हम अनंत पे रखे, अब दूसरा रास्ता अनंत और सी के बीच रख दिए। तीसरे में क्या किए, सी पे ला के रख दिए। अब सी पे जब हम वस्तु को रखते हैं तो देखिए जब हम वस्तु को सी पे रखते हैं तो पहला किरण चला जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर चली गई। दूसरा किरण हम फोकस से लाएं
तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तीसरा नियम में हम आपको बताए थे कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से आती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए इसमें दिखाई पड़ रहा है, पहला वाला मुख्य अक्ष के समांतर आई तो फोकस से होके चली गई, और दूसरा वाला फोकस से आई और मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली गई। तो हम देख रहे हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह सी पर ही बन रहा है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं जो है आपस में सी पर ही काट रही है। तो कहने का मतलब जितना बड़ा वस्तु दिख रहा है उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब भी दिख रहा है। हमारा ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। तो हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब 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 वस्तु के बराबर तथा अब बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, वस्तु के बराबर तथा उल्टा एवं वक्रता केंद्र पर वास्तविक बनेगा, ठीक है जी। देखो ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया हमारा। कहाँ बना, सी पर ही बना, वस्तु के बराबर बना। और एक कंडीशन, जब रेखाएं आपस में मिल रही हैं, मिलती हुई हमें दिख रही हैं, तो वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। चौथा वाला देखते हैं। तीसरा क्लियर हो गया हमारा, दूसरा भी क्लियर हो गया, पहला वाला भी हो गया। अब चौथा देख रहे हैं। यदि वस्तु को अब यहाँ पे सी पे रखे थे और यहाँ एफ है, अब इसके बीच रख देते हैं। तो देखो सी यहाँ पे एफ है, इसके बीच में रख दिए। यदि वस्तु सी व एफ के मध्य हो तब क्या होता है। तो वस्तु को हम देखिए मध्य में रखें तो पहला तो चला हमारा मुख्य अक्ष के समांतर, तो यह परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली गई। और दूसरा किरण फिर हमारा जो चला वो फोकस से चला, तो परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो हम देखते हैं कि दोनों रेखाएं जो आपस में काट रही है वह सी, और इस साइड कुछ नहीं दिख रहा है तो इस साइड हम अनंत मान लेते हैं। तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी और अनंत के मध्य बन रहा है। वस्तु की लंबाई देख रहे हैं जी, यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई ज़्यादा है, तो मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह हमारा वस्तु के लंबाई से बड़ा होगा, ठीक है। तो क्या लिखते हैं इसकी प्रकृति कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तथा वास्तविक उल्टा व अनंत एवं वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा, ठीक है। ये हमारा चारों कंडीशन है, आपके सामने चारों हैं, चार्ट तो समझा दिए आपको। अभी इसमें हमारा 2 कंडीशन और बचा है, तो आप इसको कॉपी कर लें, उसके बाद हम आपको दोनों अभी बता दे रहे हैं। चौथा तो हम समझ गए थे, पांचवा वाले में क्या होता है। पांचवा में यदि वस्तु एफ यानी कि फोकस पर हो, तो जब फोकस पे हमारा वस्तु होगा तो ये हमारा वस्तु रख दिए भाई, ये एक तो किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से आई, फोकस से चली आई। अब दूसरा किरण लाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता इधर तो दिख नहीं रहा है। अब तो हम क्या करेंगे, पीछे होंगे थोड़ा और वक्रता केंद्र से भेज देंगे। तो वक्रता केंद्र से जो रेखा जाती है, जो किरण जाती है, वह वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाती है, नियम नंबर 2 के हिसाब से। तो जब वापस हो गई तो हम देखते हैं ये आपस में कहीं काटती नहीं है, ये शायद समांतर जा रही, तो हम इसको मान लेते हैं कि शायद यह अनंत पर आपस में काटे। तो अनंत पर जब काटेगी तो वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब अनंत पर काटेगी मतलब बहुत दूर जाके काटेगी, तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा।
उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, वास्तविक व अनंत पर बनेगा, वह अनंत पर बनेगा। आइए पांचवा वाला हो गया, छठा देखते हैं। छठा कह रहा है यदि वस्तु F और P के मध्य हो तब। देखिए यहाँ पे हम रख दे रहे हैं, ये यहाँ पे F हो गया, यहाँ पे C। अब वस्तु हमारा F और P के मध्य है। अब जब मध्य होगा तो पहला गया मुख्य अक्ष के समांतर टकराया और कहाँ से चला गया, हमारा फोकस से होके चला गया। दूसरा कंडीशन, इसे भी जाने के लिए रास्ता नहीं तो हम वक्रता केंद्र से भेज देंगे। हम देखते हैं यह सकरा है, तो अगर यह दूर जाए तो यह रेखा बढ़ता चला जाएगा, यह रेखा बढ़ता चला जाएगा। कहने का मतलब यह आपस में कहीं मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये आगे जब नहीं मिलेंगे तो हम इसे क्या करते हैं, काल्पनिक रेखा के माध्यम से, डॉटेड लाइन के माध्यम से दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं। तो इसको जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं वस्तु जो है हमारा, वस्तु का प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बन रहा है। तो दर्पण के पीछे देख लीजिए, वस्तु हमारा ए बी है, यहाँ ए डैश बी डैश है, वस्तु की लंबाई इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब की इतनी बड़ी। तो मतलब वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, यह वास्तविक नहीं बनेगा, यह हमारा आभासी बनेगा। यही एक ऐसा कंडीशन होता है जो अवतल दर्पण में जो अपोजिट टाइप में, मतलब कहने का मतलब वास्तविक न होके आभासी होता है। आइए इसकी प्रकृति लिख लेते हैं, क्या होगा देखते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, सीधा तथा आभासी बनेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे अवतल दर्पण के द्वारा बनने की, वस्तु के बनने की, प्रतिबिंब की स्थितियां हो गई। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद उत्तल दर्पण के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनते हैं या कितने कंडीशन होते हैं। उसमें दो होते हैं।